यह कहानी एक साहसी और आत्म बलिदानी युवती गिंदा की है, जिसे अपने पिता और प्रेमी की योजना के तहत निर्दयी राजा की रानी बनने के लिए भेजा जाता है। लेकिन इस सफर में सियासत, छल, प्रेम और विश्वासघात का जाल उसे हर कदम पर घेर लेता है। गिंदा अपने प्रेमी से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके पिता ने उसे देश की भलाई के लिए राजा को सौंपने का फैसला किया है, तो वह अंदर से हिल गई। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि यह योजना उसके प्रेमी और पिता ने मिलकर बनाई थी। गिंदा के प्रेमी ने उसे समझाया कि देश का भविष्य उससे जुड़ा है। अगर वह राजा की रानी बनती है और राजकुमार को जन्म देती है, तो वह राजा को खत्म कर सकती है और प्रजा को उसके अत्याचार से मुक्त कर सकती है। तुम मेरी हो, लेकिन इस वक्त हमारा प्यार मायने नहीं रखता। तुम्हें खुद को राजा के लिए बचाकर रखना होगा। मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। गिंदा का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया, लेकिन उसने अपने प्यार से ज्यादा अपने देश को चुना। महल में गिंदा अकेली नहीं थी। दो और राजकुमारियां थीं, जिन्हें पड़ोसी राज्यों से विवाह के लिए लाया गया था, लेकिन राजा किसी से नहीं मिला, क्योंकि वह युद्ध पर था। महल की सारी सत्ता रानी के हाथों में थी, जो इस शादी से बहुत नाखुश थी। रानी का एक ही डर था, कोई और रानी बनकर उसका स्थान न छीन ले। वह जानती थी कि जो भी राजा को सबसे पहले वारिस देगा, वही असली रानी कहलाएगी। इसलिए उसने साजिश रचकर गिंदा और बाकी राजकुमारियों को राजा से मिलने से रोक दिया। गिंदा इस बंदिश को तोड़ना चाहती थी। उसने अपने प्रेमी को एक गुप्त पत्र भेजा और उससे कोई उपाय खोजने को कहा। उधर उसका प्रेमी राजधानी पहुंचा और वहां चल रहे एक विशाल मंदिर के निर्माण के बारे में पता लगाया। कुछ दिनों में राजा वहां पूजा करने आने वाला था। यही गिंदा और राजा की मुलाकात का सुनहरा मौका था। लेकिन इससे पहले कि योजना पूरी होती, मंदिर पर आकाश से बिजली गिर पड़ी और वह ध्वस्त हो गया। राजगुरु ने इसे अपशकुन बताया और राजा को चेतावनी दी कि यह तीनों नवागंतुक रानियां राज्य के लिए दुर्भाग्य लाने वाली हैं। यह सब रानी की चाल थी। उसने जानबूझकर मंदिर तोड़वाया ताकि राजा इन तीनों को महल से निकाल दे। अगले दिन राजा खुद मंदिर का मुआयना करने आया, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वह गिंदा थी, निडर, खूबसूरत और आत्मविश्वासी। राजा ने उसकी आंखों में कुछ देखा, कुछ ऐसा जो बाकी किसी में नहीं था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलता, उसने अपनी तलवार खींच ली।